साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम महत्तम समापवर्तक सीखने वाले हैं, जिसको कि इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन माने जो दोनों में होता है। ठीक है, और फैक्टर माने गुणनखंड। ठीक, इसको कैसे समझ सकते हैं आप? अगर आपको कहीं पर दिया है 3, ठीक है, और दूसरा दिया है 4, तो आपको 3 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 3 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है आपको ये देखना है। ठीक है, देखो 1 का भाग जाता है, 1 3 जा 3। 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। 2 3 जा 6 होता है, मतलब ज़्यादा हो गया। 2 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाता है? 3 का जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 4 की बात करें तो 4 में किस किस का भाग जाएगा? 4 में जाएगा 1 का, क्योंकि 1 4 जा 4 होता है। 1 के बाद 2 का भी जाएगा, 2 दूना 4, और 4 का भी जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4। अब देखो 3 और 4 का ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा फैक्टर 3 और 4 का सबसे बड़ा फैक्टर। तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर क्या? एक तो हो रहा है, एक तो निकल रहा है। एक से बड़ा तो कोई ऐसी संख्या है नहीं कि जिससे जो इस संख्या के फैक्टर हो। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है HCF। अगर अभी समझ में नहीं आया तो जैसे आपको दिया है 14 दिया है एक संख्या, दूसरी संख्या आपको 21 दी है। ठीक है, इन संख्याओं का हाईएस्ट माने जो सबसे बड़ा होगा, दोनों में कॉमन होगा और गुणनखंड होगा। तो इनके गुणनखंड क्या होंगे? पहले गुणनखंड मतलब जिसका भाग इन संख्याओं में चला जाएगा। देखो अगर आप 14 की बात करें तो 14 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाएगा, 2 7 14, 2 का जाता है। ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, देखो 3 का नहीं जा रहा है। 4 चौको 16, 4 3 12, ये भी नहीं जा रहा है। 5 का देखा आपने, 5 3 15, इसका भी नहीं जा रहा है। 6 का भी नहीं जाएगा। 7 दूना 14, 7 का जा रहा है। ठीक है, और 7 के बाद किसका जाएगा? 8 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 दूना 16 होता है। फिर 9 10 11 का भी नहीं जाएगा, फिर सीधे सीधे 14 का जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने 21 का देखा तो देखो 1 21 आँकी 21 माने 1 का चला जाएगा, 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक, दूसरा इसका फैक्टर कौन सा होगा? 3 7 21, 3 होगा। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? 7 भी होगा, 7 3 21, क्योंकि 7 का भाग चला जाता है 21 में। 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, लाभ इससे बड़ा कौन होगा? 21 होगा। तो देखो आपने एक चीज़ गौर करी यहाँ पे, जो ये फैक्टर हैं इनका भाग इस संख्या में चला जा रहा है। 1 14 की 14, 2 7 14, 7 दूनी 14, 14 कम 14। तो जो ये फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब होता है इन संख्याओं के टुकड़े। इन संख्याओं के जो टुकड़े हैं उनमें से सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा खंड माने जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा वो इनका HCF कहलाता है। ठीक, अब देखो 14 21 के बाद आगे कुछ बड़ी संख्याएं भी होंगी। ठीक है, परंतु आपको क्या देखना है? जो कॉमन है और सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो दोनों में क्या है? कॉमन 7 है। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको ये इसको सेकेंड मान लो, आप ये वाले को फर्स्ट मान लो। अब जैसे आपको तीसरा दिया है, ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे 18 दिया है और 24 दिया है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नई चीज़ आएगी अभी। ठीक है, देखो क्या होगा? 1 होगा, 2 9 18, 2 होगा, 3 6 18, 3 होगा, 6 3 18, 6 भी होगा, 9 2 18, 9 भी होगा, 18 भी होगा। ठीक है, अब 18 से ऊपर अगर कोई संख्या लिखोगे अब तो वो तो इस संख्या से बड़ी हो जाएगी, तो इसके फैक्टर 18 तक इतने ही होंगे। 24 का देखा आपने, 1 24 की 24, 2 12 की 24, 3 8 24, 4 6 24, 5 से जाएगा नहीं, 6 चौको 24, 8 3 24, 9 चौको 36, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 दूना 24, 12 होगा, 13 दूना 26, 13 भी नहीं होगा। उसके अलावा फिर सीधे सीधे होगा फिर 24। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप, पहले देखा आपने, देखो 1 भी है कॉमन। ठीक है,
दोनों में 1 भी है, परंतु 1 क्या है, बड़ा नहीं है। 1 से बड़ा कोई दूसरा है, हाँ 2 है, परंतु 2 क्या है, हाइस्ट नहीं है। फिर देखा आपने 3 है, तो 3 भी दोनों में बड़ा है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, परंतु इससे बड़ा कोई है, 6, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। 6 के अलावा 9, 9 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। 18 ऊपर वाले में है, 18 नीचे वाले में नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 6। 6 से बड़ा ऊपर कोई संख्या ही नहीं है कि जिससे ये कट जाए। तो 6 क्या हो गया, HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो फैक्टर मेथड जिसमें आप फैक्टर करते थे इनके और इससे करते थे, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा भाग विधि से करें, भाग विधि से ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हमने पहले क्या किया था, 3 और 4 लिया था, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक का भाग दूसरे में दे दो, ठीक है। आपने भाग दिया तो 3 एकम 3, ये 1 बचा, ठीक। फिर इस 1 का भाग देना है किस में, जिससे आपने शुरू में भाग दिया था 3 में। तो 1 3 3 हो गया, कट गया। जब लास्ट में कट रहा है और किस संख्या से कट रहा है वही इसका HCF होता है। तो इस 3 और 4 का HCF क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये भाग विधि से HCF था। दूसरा था 14 और 21, तो आप 14 का भाग दे दो 21 में, ठीक है। 14 का भाग 21 में दिया हमने, 14 एकम 14 हुआ, ठीक है। 21 में तो 14 गया, 14 6 20 और 1 21, 7 बचा, ठीक है। अब इस 7 का भाग देना है किस में, 7 21 में से 14 माइनस करते हैं ना, भाग देना तो आपको आता होगा। 21 में 14 माइनस किया तो 7 बचा। अब इस 7 का भाग देना है किस में, इस 14 में, तो 7 दूना 14, अब देखो 14 से 14 कट गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, HCF, जिससे ये लास्ट में पूरा कट जाए, शून्य आ जाए। तो HCF आ गया इसका भी 7, ठीक है। 2 मेथड दे, देखो इसमें एक मेथड हमने ऐसे में निकाला था, इससे तो केवल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि ऐसा फैक्टर होता है, ठीक है। और करना आपको ऐसे में है, अगर भाग विधि से पूछता है तो आपको ऐसे ही करना है, इसमें आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे आप देखते ही निकाल लेंगे, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया था, 18 और 24 थे, तो आपने क्या करना था, दोनों में से जो छोटी संख्या है उसका भाग दे दो बड़ी में। तो 18 का भाग 24 में, तो 18 कम 18, 18 दूना 36, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 18 कम 18 हुआ, कितना बचा, 18 6 24, तो मैंने 24 में से 18 गया, 6 बचा। अब इस 6 का भाग देना है किस में, जिससे शुरू में भाग दिया था। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, 6 3 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 से 18 कैंसिल। अब देखो किससे हुआ था, ये किससे पूरा कैंसिल हो गया था, 6 से। तो HCF क्या आ गया, 6, इन दोनों का 18 और 24 का। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। दिया है पहला 16 और 24, ठीक। अब देखना है आपने, हाईएस्ट है, कॉमन है और फैक्टर है, यानी इसके टुकड़े होंगे, वो इसके गुणनखंड होंगे, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड। तो समझने वाली बात यह है कि जो इनके गुणनखंड होंगे वो 24 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 124 इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। अब आपने देखा कि 24, तो 24 का भाग जाता है 16 में, 24 का, तो 24 ज़्यादा हो गया, 24 का नहीं जाएगा। 24 से छोटा 16 का जाता है, तो 16 का भाग 16 में तो चला जाता है, पर 16 का भाग 24 में नहीं जाता, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा, ठीक। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो सीधे सीधे आपने देखा 4 4 चौको 16, 4 का नहीं जा रहा है। फिर आपने 5 का देखा, 5 का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 से नहीं जाएगा। आपने 6 देखा, 6 चौको 24, 6 का 24 में तो जा रहा है, पर 16 में नहीं जा रहा है। फिर आपने 8 का देखा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है, 8 का दोनों में जा रहा है। फिर आपने 9 का देखा, तो 9 का भी नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 12 का भी नहीं जाएगा। तो यानी इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये केवल थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कैसे करके, परंतु अगर आपको फैक्टर मेथड करना होगा, कहीं पे दिखा होगा कि फैक्टर मेथड से कीजिए, गुणनखंड विधि से करना है आपको इनको, ठीक है। फैक्टर मेथड से इनके मतलब जो गुणनखंड इनके टुकड़े करके करना है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि 16 की, जैसे हमने शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि 16 में आपके किस किस संख्या से भाग जाता है वो देखना है। तो अब लिखना पड़ेगा आपको उन सबको, फिर उसके बाद आप कॉमन लेंगे
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था कि मैंने बताया था आपको कि आप इसको सीधे सीधे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपने भाग दिया, 16 दूना 32 तो ज़्यादा होता है, तो 16 एकम 16, तो बचा कितना, 24 में से 16 गया, 24 में से 16 गया, 8 बचा। अब मैंने क्या बताया था आपको, इस 8 का भाग किस में दे देना है, जिसमें स्टार्टिंग में भाग दिया था, तो 16 में दे दिया आपने, तो 8 दूना 16, 16 से 16 कट गया, यानी जिस संख्या से ये पूरा कट गया वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ मैंने क्या बताया आपको, कोई सी भी 2 संख्याएं ले लो आप इनमें से, इन तीनों में से कोई सी भी 2। ठीक है, और भाग दे दो। तो अगर आप, चलो मैं 15 और 21 ले लेता हूँ, आप 9 और 21 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने 15 और 21 को ले लिया। ठीक है, 21 में 15 का भाग दिया, तो 15 एकम 15, 21 में से 15 गया, 6 बचा। ठीक है, अब इस 6 का भाग किस में देना है, जो स्टार्टिंग में जिस संख्या से भाग दिया था 15 में देना है। ठीक है, तो 6 का भाग 6 दूना 12, 6 3 18, ज़्यादा हो गया, 6 दूना 12। ठीक है, 15 में से 12 गया 3, अब इस 3 का भाग किस में देना है, इस 6 में, 3 दूना 6, 6 से कट गया, तो यानी लास्ट संख्या कौन सी थी, 3 थी, जिससे ये कट गया। ठीक है, अब आपने 2 संख्याएं कौन कौन सी ले ली थी, 15 भी ले लिया था, 21 भी ले लिया था। 15 21 से आपने यहाँ से किया था, तो इन दोनों का एलसीएम तो इन दोनों का एचसीएफ तो आ रहा है 3, परंतु इस 3 से आपने चेक करना है कि जो तीसरी संख्या है उसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 3 9, मतलब 3 से सीधे सीधे 9 कट रहा है, तो यानी एचसीएफ आ गया 3। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में ऐसा कट के पूरा ना कट जाए। ठीक है, अब जैसे 24 और 48 है। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ क्या है, 24 का भाग दिया आपने 48 में, 24 दूना 48, 24 का जा रहा है, तो यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ सीधे से 24 आ गया। समझ में नहीं आया, आई होप आ गया होगा। 24 का भागना आपने 48 में देना है, तो 24 दूना 48 होता है ना, कट गया। अब देखो 24 से तो ये कट गया था, तो यानी एचसीएफ 24 हो गया। ठीक है, अब आपको दिया है 32, 48 और 80, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपके पास 2 विधियाँ हैं, या तो आप फैक्टर कर लो, ठीक है, या तो फिर आप करने वाला मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी केवल आप इन 2 मेथड को सीखिए। तो आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको कि नहीं 2 संख्याओं को ले लो आप। तो मैं 32 का 48 ले लेता हूँ, इसलिए 48 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 80 थोड़ा ज़्यादा है, तो 32 का भाग थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो नज़दीक नज़दीक इन दोनों के बीच का गैप कम है, तो इन दोनों को ले लिया। इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा है, तो इसलिए नहीं लिया इनको। तो 32 ही कम 32 हो गया। ठीक, 48 में से 32 को माइनस कर देना है हमने, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब इस 16 में का भाग किस में देना है, जिसमें स्टार्टिंग का भाग दिया था, जिससे, तो 16 दूना 32, तो यानी 16 से क्या हुआ, ये कट गया है। परंतु आपको अभी एक स्टेप और है, आपको ये भी चेक करना है कि जो जिससे ये कट गया है उससे तीसरी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो आपने 16 का भाग दिया, तो 16 पंजे 80 कट रहा है, 16 से 80 कट रहा है, तो यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब आपको दिया है 8, 12 और 13, तो इन तीनों का एचसीएफ 1 आएगा। मैंने डायरेक्ट कैसे कर लिया, जब भी गिनती में कोई भी नंबर दिया हो, आपको कहीं पे दिया हो, कुछ भी दिया हो, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, जैसे आपको दिया है 6, 12, 18, 24, 13, 30, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपने देखा, देखो यहाँ क्या है, 12, 12 के बाद क्या आता है 13, तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, गिनती में 12 के बाद 13 आता है, तो जब ऐसी संख्याएं दी हों, लगातार कोई 2 संख्याएं दी हों, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप भाग दे के भी कर सकते हो। आपने 8 का भाग दिया 12 में, ठीक है, तो 8 एकम 8, क्या बचा, 4 बचा। 4 का भाग 8 में दिया आपने,
तो 4 दूना 8, ये कट गया। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था 4 से कट गया है, परंतु अभी क्या तीसरा स्टेप बचा है। इस 4 का भाग आपको तीसरी संख्या में भी देना पड़ेगा, तो 4 का भाग आपको 13 में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 तियाँ, क्योंकि 4 चौको 16 ज़्यादा हो रहा है, 4 तियाँ 12 हो गया। 13 में से 12 गया 1 आया। अब इस 1 का भाग किस में देना है, 4 में। तो 1 चौको 4, कट गया ना, किससे हुआ 0, 1 से, तो ऐसे आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही 3, 5 और 9 है, तो 3 का भाग 5 में दे दो, तो 3 एकम 3, 2 बचा, तो फिर 2 का भाग इस वाली संख्या में 3 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा फिर से। अब 1 का भाग इस 2 में, तो 1 दूना 2, यानी 1 से कट रहा है। तो इन तीनों का क्या HCF क्या आ जाएगा, इनका भी 1 ही आएगा HCF, क्योंकि 1 से 9 भी कट जाएगा, 1 9 9। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनका भी आपको HCF निकालना है। ठीक है, अब आप फैक्टर मेथड से करेंगे तो आपको इतनी बड़ी संख्याओं को आप फैक्टर निकालते रह जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, भाग विधि से आपको HCF निकालना जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे तो 2 ही संख्याएं हैं, तो एक संख्या का भाग दे देंगे दूसरी में। ठीक है, 84 का भाग 36 में तो दे नहीं सकते, क्योंकि 84 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 36 का भाग आपने 84 में दिया, तो 36 एकम 36, 36 दूना, अगर आपको ऐसा पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता 36 का, तो आप बगल में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 36 एकम 36 तो आपको पता है, तो 36 दूना कितना होता है, 2 छके 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 तियाँ 6 1 7। ठीक है, 36 तियाँ तो 30 तियाँ 90, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तियाँ करके, तो 36 दूना 72। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस किया आपने, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, अब इस 12 का भाग किस में देना है, जिसमें स्टार्टिंग से जिससे भाग दिया था 36 में, तो 12 तिया 36, 36 से 36 कट गया, यानी HCF क्या आ गया 12, जिससे ये पूरा कट गया था, तो HCF आ गया 12 इन दोनों का। ठीक है, तो 12 से बड़ी संख्या नहीं होगी कि जिससे ये दोनों कट जाएंगे, 12 ही सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कटेंगे। 12 तियाँ 36, 12 7 84। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करा, इनमें से कोशिश कीजिएगा कि जिन 2 संख्याओं के बीच गैप कम हो, आपको उन दोनों को ले लेना है। ठीक है, वैसे तो आप किन्हीं 2 को भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, पर इन दोनों के बीच में 900 का गैप लगभग है, 9 2 1100, मतलब 9 और 2 11 होता है, तो 900 का गैप है। तो आप किन्हीं 2 संख्याओं को ले लो जिनके बीच गैप कम हो, तो 11 इनके बीच में कम है, तो हम क्या करेंगे, 1190 का भाग दे देंगे किस में, 1445 में। ठीक है, अब 11 दूना 22, 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1190 एकम 1190। आगे सॉल्व करो इसको, 5 5 2, मतलब इसमें से आपने इसको माइनस किया, 255 है। अब 255 का भाग किस में देना है, 1190 में। ठीक है, अब 255 का भाग देना है 1190 में, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 से अगर करेंगे पर मल्टीप्लाई, तो 5 से हो जाएगा 1275। तो आपको क्या करना है, 255 गुणा गया 5 करेंगे आप, तो 1275 हो रहा, ज़्यादा हो जा रहा है, चौको करेंगे, 4 पंजे 20 को 0 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 2, 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 8 2 10, तो यानी 255 चौको 1020, माइनस करो आप इसको, तो ये हो जाएगा 170071। ठीक है, माइनस किया 170 आया। अब फिर 170 का भाग 255 में देना है आपको, 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही जाएगा, 170, 5 15 में से 8 7 गया 8, 85 का भाग देना है फिर से 170 में। इसको तब तक करते जाएंगे ऐसे, देखो पहले इसका भाग दिया,
इस संख्या में माइनस करके जितना आया उसका भाग दे देना है इस संख्या में, फिर माइनस करके जितना आया उसका भाग दे देना है जिससे भाग दिया था उसमें, फिर माइनस करके जितना आया उसका भाग दे देना है जिससे भाग दिया था 170 में। ठीक, तो 8 या 24, 85 दूना, 2 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, यानी 85 से क्या हो गया, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, परंतु HCF नहीं है 85, इसलिए नहीं है HCF 85। आपको इस 85 से अभी तीसरी संख्या को भी तो चेक करना है, तो 85 का भाग आपने जो तीसरी संख्या है उसमें दे देना है। इन दोनों को तो आपने ले लिया था, दूसरी संख्या कौन सी बची है, 204। ठीक है, 85 का भाग किसमें दिया, तो आपने 85 और 16 8 या 24 ज़्यादा हो जाएगा, तीन तिगुना करके, तो 2 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, 4 3, 34 का भाग 85 में, 34 3 ज़्यादा हो जाएगा दूना, तो 2 चौको 8, 2 3 6, 7 1, मैंने 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, तो 17 बचा। अब इधर क्या है, 17 का भाग आपको इसको माइनस किया 17 आया, 17 का भाग 34 में दे देना है, तो 17 दूना 34, यानी कट गया। तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 17 है जिससे कट रहा है, तो HCF क्या आ गया, इन तीनों का HCF आ गया 17। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन और दिए हैं जिनका आपको HCF निकालना है। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को फैक्टर से तो आप कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, भाग दे के करना है इनको। ठीक है, तो 29 23 का भाग दे देंगे आप 32 39 इसमें। ठीक है, तो मैंने बताया कैसे करेंगे भाग, 2923 दोनों तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके 1 जा करेंगे, तो कितना आया 2923। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, और 2 में से 2 गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इस 316 का भाग किस में देना है, 2923 में। ठीक है, अब 2923 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाई 30, तो 30 मतलब 3000 तक हो जा रहा है, तो 9 9, तो 316 9, 316 गुणा गया 9, 9 छके 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 एकम 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28, तो 9 में कितना होता है 2844। ठीक है, फिर आगे कर दो आप इसको, कितना बचा, 13 में से 4 गया 9, और 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बचा 1, फिर इधर आ जाएगा 1 हासिल 11, 11 में से 7 4 गया 7, ये भी 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब 79, 79 का भाग दे देंगे 316 में। ठीक है, 79 का भाग इसमें से इसको माइनस किया तो 79 आया, अब इस 79 का भाग जिससे भाग दिया था उसमें दे देंगे, 9 चौको 36, 4 से दे देंगे, 4 9 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 7 28 से 3 31, यानी 79 से ये कट गया है पूरा, तो यानी HCF क्या आ गया 79, इन दोनों का HCF आ गया 79। ठीक है, इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।